एक समय की बात है। टुनटुनी का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि टुनटुनी के पति की मौत के बाद उसके घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो खेतों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चला करता था। तभी एक दिन जब टुनटुनी अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय उसका बेटा गोलू उससे कहता है, माँ, क्या आज आप शाम को खिलाते समय मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेती आओगी? क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटा, आज मैं पक्का तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम पर से पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ? फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगा। फिर टुनटुनी अपने काम पर चली जाती है और काम करते करते टुनटुनी को शाम हो जाती है और जब शाम के समय टुनटुनी अपने पैसे लेकर घर वापस आ रही थी। अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई। गोलू भी घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और गोलू के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरा गोलू आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहा है और आज जब आइसक्रीम खाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी जैसे ही आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम लेने जा रही होती है, उसी समय चोर आकर टुनटुनी के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है और टुनटुनी काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर टुनटुनी के हाथ नहीं आता और टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा तोता आता है और वो टुनटुनी से कहता है, रो मत बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यह तो इन लोगों का रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना। ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। इतना कहकर वो बूढ़ा तोता वहाँ से चला जाता है। मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई। अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब मैं अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद आइसक्रीम कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं गोलू से क्या कहूंगी? उसकी माँ उसको एक आइसक्रीम तक नहीं खिला सकती। क्या मुंह लेकर जाऊंगी आज मैं अपने घर पर? इतना कहकर टुनटुनी रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पेड़ के नीचे एक बूढ़ी कबूतरी भी बैठी हुई थी और जब वो टुनटुनी को रोता हुआ देखती है तो उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं अम्मा, आज तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना कहकर टुनटुनी उस बूढ़ी कबूतरी को अपनी सारी कहानी बता देती है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और इसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, ये जादुई बीज उसी चीज का वहाँ एक जादुई अनोखा पेड़ और घर बना देगा। अम्मा, क्या तुम सच कह रही हो? अम्मा, मुझे तो बस अपने बेटे को उसकी मनपसंद आइसक्रीम खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, तुमने जो सोचा है वैसा ही होगा। इतना कहकर टुनटुनी बूढ़ी कबूतरी का धन्यवाद करती है। वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वो जादुई बीज बो देती है, जिसके बाद उसका बेटा गोलू उससे कहता है, माँ, क्या सच में हमारे जंगल में आइसक्रीम का पेड़ और आइसक्रीम का घर उगेगा? हाँ बेटा, उन बूढ़ी अम्मा ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ और आइसक्रीम का घर उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। फिर तो मैं रोज अपनी मनपसंद की आइसक्रीम तोड़कर खाया करूँगा और अपने दोस्तों को भी खिलाया करूँगा।
इतना कहकर टुनटुनी और गोलू रात में सो जाते हैं और अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ था और उसके ऊपर ढेर सारे फ्लेवर की अलग अलग आइसक्रीम भी लगी हुई थी और उसके पास में एक आइसक्रीम का विशाल घर बना हुआ था। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी कुछ देर में बहुत सारे बच्चे टुनटुनी के आंगन में आ जाते हैं। अरे बच्चों, ये लो, तुम सब आइसक्रीम खाओ, जितना मन करे उतनी आइसक्रीम खाओ। इतना कहकर टुनटुनी सभी बच्चों को आइसक्रीम तोड़कर देती है, जिसके बाद गांव के सभी बच्चे टुनटुनी के आंगन में से आइसक्रीम तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन जब ये बात गांव के दूसरे आइसक्रीम के दुकानदार कालू और बंटी को पता चलती है तो वो कहते हैं, अरे भाई लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी दुकानों पे ताला लग जाएगा। इसलिए हमें इस टुनटुनी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हम लोगों का सारा धंधा चौपट कर देगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जब बच्चों को फ्री में ही आइसक्रीम मिल जाएगी तो हम लोगों की दुकानों से आइसक्रीम कौन खरीदेगा। इसलिए हम लोगों को आज रात ही टुनटुनी के आंगन में से वह आइसक्रीम का पेड़ काटना होगा। फिर ना रहेगा आइसक्रीम का पेड़ और ना ही फ्री में बटेगी आइसक्रीम। इतना कहकर सभी दुकानदार मिलकर टुनटुनी के आंगन में से आइसक्रीम का पेड़ काटने का प्लान बनाते हैं। और जब रात के समय टुनटुनी अपनी बेटे के साथ सो रही थी, उसी समय वो सारे दुकानदार चोरी छुपके टुनटुनी के आंगन में घुस जाते हैं और वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। उसी समय उन लोगों को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से एक आवाज आती है, तुम सब लालची और बेईमान पक्षी हो, इसलिए जब तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। इसलिए तुम लोग यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग किसी और चीज को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग खुद ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो, न कि किसी और की मेहनत को बर्बाद करने की सोचो, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर वो सारे दुकानदार वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। और उस दिन के बाद से टुनटुनी जादुई आइसक्रीम पेड़ की मदद से गांव में ही अपनी एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोलती है, जिसमें वो गांव के गरीब पक्षियों को रोजगार देती है। इसी तरह टुनटुनी जादुई आइसक्रीम के पेड़ की मदद से अपनी और अपने गाँव वालों की गरीबी पूरी तरह मिटा देती है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में लंडू से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी। मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे तुम कैसे पति हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्ची की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती, जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को, तूने पैदा किए हैं, अब तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं।
बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चूड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती